गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 2 चैप्टर बचे हैं और इन 2 चैप्टर्स में हमने स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी को समझना है। तो फिलहाल हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है लास्ट क्लास में स्टैट्स का 14.1 एक्सरसाइज। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमने कल क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। आज की 2 क्लासेस में हम इस एक्सरसाइज को तो कंप्लीट करेंगे ही, साथ के साथ आपको जो 14.2 का मॉड का जो प्रॉब्लम्स हैं उसे भी सॉल्व करवाएंगे। मुझे मालूम है आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 4 क्वेश्चंस समझने के बाद जितने भी क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज 14.1 में है ऑलमोस्ट सोल्व कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं डेफिनेटली जिनको कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत है। अभी मैंने आपको आज जो करवाना है वो 14.1 का रिमेनिंग पार्ट एंड 14.2। यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कंप्लीट हो गया 14.1, बट मेरी तरफ से तो सिर्फ 4 क्वेश्चन ही डिस्कस हुए हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लेकिन कभी कभी उनका आंसर नहीं आता है, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होती है या उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन में ये फायदा तो होता ही है कि सारे के सारे क्वेश्चन, यस देखो अभी स्नेहा ने लिखा कि क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बना सर मुझसे, तो वही बात मेरा कहने का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 5 हो या 6 हो या 7 हो, कोई ना कोई बच्चा, किसी न किसी बच्चे को एक आधे क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है। तो हम रिमेनिंग क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में खत्म करेंगे और सेकंड क्लास जो आज होगी उसके अंदर हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो सेकंड 14.2 में मॉड एंड मीन के क्वेश्चंस करेंगे। इवन मैं आज आपको साथ के साथ जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसको भी डिस्कस करना चाहता हूं। राइट, एक सेकेंड। सर थोड़ा सा साउंड आ रहा है, अंदर बैठ जाओ ना। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आज हम सबसे पहले क्या करें, वी शुड गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 5। 5वां क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि अभी एक स्नेहा बच्चे ने बोला कि सर मुझसे 5वां क्वेश्चन नहीं हुआ। जो भी आपको कराना है सब कराऊंगा, डोंट वरी, बस अभी आप पढ़ते रहिए। नमस्ते बेटा, सभी को राम राम। तो आइए देखें कि हमारे पास इस क्वेश्चन में what is the question asking and what was the problem Sneha was facing in this problem. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing box. These boxes contained varying numbers of mangoes. The following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes. मतलब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है और नंबर ऑफ मैंगोज की जो संख्या है, राइट, उसकी जो रेंज है 50 से 52 या 53 से 55, दैट इज अ क्लास इंटरवल गिवन टू अस। तो हमें किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो हमें निकालना क्या है, अब देखते हैं। Find the mean number of mangoes kept in the packing box. Which method of finding the mean did you choose? आप इसमें से कौन सा मेथड चूज करना चाहेंगे? तो मैंने अभी तक आपको 2 मेथड बताए हैं और इस साल के सिलेबस में वही 2 मेथड आपके पास हैं, डायरेक्ट मीन मेथड और दूसरा मेथड है आपका एज्यूम मीन मेथड। राइट, आज हम इसी क्लास के अंदर सीखेंगे थर्ड मेथड भी, क्योंकि कुछ स्टेट में ऐसा हो सकता है कि वो एलिमिनेट अगर नहीं हुआ है तो बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक यूआई को समझना है कि वो यूआई आ जाता है तो यूआई एक्चुअली है क्या। राइट रॉन्ग, एनी हाउ बात करते हैं हम कि हमें इस एक्सरसाइज में 1 2 3 4 5
मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि फटाफट कर लें, लेकिन अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं एज्यूम इन मेथड का यूज करो। ठीक है बेटा, तो हमारे पास सबसे पहले आता है टेबल। तो हम कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं? वी आर डिसाइडिंग रीजन बिहाइंड, और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो टर्म्स आप देख रहे हो ना 50, 52, इसका जब आप एवरेज ही कैलकुलेट करोगे तो 51, 54 इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो बड़े होंगे और उनको मल्टीप्लाई करने में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए आपको एज्यूम इन मेथड ही यूज करना चाहिए। मेथड समझा दो सर, आप मेरी पिछली 2 रिकॉर्डिंग्स देख लो, आपको मेथड समझ आ जाएगा। मैंने डेरिवेट किया था बकायदा कि कैसे बना हुआ है फॉर्मूला। तो हमारे पास एज्यूम इन मेथड है, एज्यूम इन मेथड में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, राइट, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, मीन्स सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहां पर हमारा जो डी आई है दैट मस्ट बी क्लियर टू अस, इट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, राइट। और a क्या है? जो कि हम कहीं ना कहीं यहां से x गायब हुआ है, तो x जो क्लास इंटरवल का जब हम क्लास मार्क निकाल लेते हैं उसमें से a को एज्यूम करते हैं, राइट जी। तो आइए समझते हैं कि a क्या है, राइट। उससे पहले हमारे पास ये जो हमें दे रखा है, इससे हमारे पास टेबल है। आराम से होके रिलैक्स होके पढ़ो। आपको 4 मई का टाइम इसलिए दिया गया था क्योंकि आपको दिलीप सर रिवीजन कराएंगे और उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम अपनी टेबल फॉर्म कर लें। सो 1 2 3 4 5 एंड फॉर टोटल। तो हमारे पास दे रखा है नंबर ऑफ मैंगोज, इसे हम बोल सकते हैं हमारी क्लास इंटरवल, राइट। क्लास इंटरवल की वैल्यू में हमारे पास है 50 से 52। जब कोई चीज हमें समझ आ जाती है तो हम उसमें बोर भी होने लगते हैं कई बार कि मैं कर लूंगा। तो अगर ऐसा ही आप चाहते थे कि आप जब पढ़ें और आप ये बोल पाएं कि मैं कर लूंगा, तो हम, इसका मतलब है कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहे हैं। यस और नो? तो ये हो गया जी हमारा 56 से 58। उसके बाद है 59 से 61 एंड आफ्टर दैट 62 से 64। तो आपको एक बात तो समझ आनी चाहिए थी स्नेहा बेटा, यहां पर ये वाला जो आप देख रहे हो ना अपर लिमिट जो हमारे पास 52 है वो कंटिन्यू नहीं हुआ। तो हमारे पास, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास यहां जो क्लास इंटरवल है उसको प्रॉपर बनाएं। तो इसको क्लास इंटरवल को प्रॉपर कैसे बनाएं? देख रहे हैं यहां पे 1 का गैप है, तो यहां पर आपके पास 53 माइनस 52 का जो गैप है वो 1 का है और आगे भी यही सिमिलैरिटी है। तो हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंस को हाफ करते हैं जो कि 0.5 है और 0.5 हम इन वैल्यूज में कम करेंगे तो ये हमारे क्लास इंटरवल प्रॉपर होंगे, राइट रॉन्ग? ओके, संदीप कह रहे हैं कि एग्जाम्पल का 5 नहीं हो रहा है, तो एग्जाम्पल को भी मैं टाइप करवा लूंगा और वो भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 49.5 और ये हो जाएगा 52.5, राइट। तो ये 53 है तो ये हो जाएगा 52.5 एंड दिस विल बी 55.5।
this is 55.5 and it is 58.5, and now this will be 58.5 to 61.5, 61.5 to 64.5. चलो आपने अपना जो क्लास इंटरवल है उसे तो ठीक कर लिया, फ्रीक्वेंसी आपके पास थी, राइट वो फ्रीक्वेंसी आपके पास है 15, 110, 135, 135, उसके बाद 115 और 25। स्टैट्स में है कुछ नहीं, समझ आने के बाद बस कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना है। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा आप लगाओगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो ये बात आपको समझनी है कि आपके पास यहां क्लास मार्क आप निकालेंगे, दैट इज xi निकालेंगे। जब आप xi निकालेंगे तो आप इन दोनों टर्म्स को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप इन दोनों टर्म्स को जोड़ेंगे तो एक कहने का मतलब वही है कि इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करके जो आएगा वही इन दोनों को जोड़कर आएगा, राइट। हाँ, स्नेहा पूछ रहे हैं नई क्लास इंटरवल फॉर्म करनी पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि ये वो कॉन्टिन्यूटी है ही नहीं जिसके बेस पर आप करते हो, राइट रॉन्ग। हालांकि मीन निकालते समय कोई प्रॉब्लम होती नहीं है इसमें, बट आप जब ग्राफ बनाते हो तो दिक्कत आती है। तो एनी हाउ यहाँ पर ग्राफ की जरूरत नहीं है, बट फिर भी 50 और इसको जोड़ेंगे तो 102 होगा, और अगर आप इन दोनों को भी जोड़ोगे तो आपको 102 ही मिलेगा, और 2 से भाग करोगे तो 51, यानी कि दिस विल बी 51। अब क्योंकि यहां पर 2 का गैप है तो ये 2 बढ़ा सकते हैं आप, राइट। तो यहाँ पे सीक्वेंस देखनी है क्या हुआ, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, यानी कि 2 का ही गैप है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि ये जो गैप है ना ये चेंज नहीं हुआ। तो यहां पर भी ये हो जाएगा 53, राइट, और ये हो जाएगा फिर 55, सॉरी 53 नहीं, यहां आपके पास आया 51, राइट। अब यहां 53 से 55 है, तो 50 से 52 था, 53 से 55 है, तो क्या आ जाना चाहिए। कितने का गैप देख रहे हो आप, यहां पर आप गैप देख रहे हो 3 का, तो इसका मतलब है इधर से आओ या इधर से आओ, इन्हें जोड़ दो एक बार के लिए। जैसे मान लीजिए आपने किया 52.5 और फिर 55.5, तो ये 0, 5 और 2 7 और 1 8, और ये इसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो वही 54 ही आएगा, राइट। तो 3 का गैप है तो 3 3 बढ़ाते चले जाओ, यहां आ जाएगा 57, यहां आ जाएगा 60, और यहां आ जाएगा आपका 63। जब भी आप स्टैट्स करें तो इन आंकड़ों का ध्यान देंगे तो आपका कंसंट्रेशन यहीं बना रहेगा, तो आपसे गलती होने के चांसेस कम है। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ और इसके बाद मैं आपके जब कमेंट्स पे चले जाता हूँ तो कंसंट्रेशन कभी कभी हिल जाता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि वाइल डूइंग सच कैलकुलेशंस डोंट लूज योर कंसंट्रेशन, राइट रॉन्ग। तो अभी आप जब बीच बीच में लिखेंगे, हाँ नहीं गैप ऑलवेज सेम होगा ये जरूरी नहीं है, बट फिलहाल यहाँ सेम है, तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसकी बात मैं करूंगा आपसे। जब गैप सेम नहीं होता है तो हम जब 9th क्लास में थे, याद होगा आपको कि गैप सेम ना होने पर हम एक रेक्टेंगल यानी कि एक आयत चित्र बनाते थे जिसके अंदर हमें उसकी विड्थ और लेंथ निकालनी पड़ती थी। विड्थ तो क्लास इंटरवल से निकलती थी जो कि वेरिएट करती रहती थी, लेकिन लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू में मिनिमम विड्थ करते थे, तो वो वेरिएशन होता था, राइट। रेक्टेंगल वगैरह के उस केसेस में हम जब बनाया करते थे तो उसका हमारे को जरूरत पड़ता है। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं इसके साथ आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, यहां तक हमने समझा। मैं थोड़ी देर के लिए इस सेक्शन को मिटा रहा हूं ताकि मैं इस टेबल को और आगे एक्सपेंड कर लूं, और ये चीज मैं यहां लिख दूं दैट माई एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हम इसे, ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें लगता है सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है, थोड़ा तेज क्यों नहीं हो रहा। एक्चुअली काम तेज का नहीं है ना, काम कैलकुलेशन का है, तो करनी तो पड़ेगी। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको बनाना है
DI। तो अब सबसे पहले आप A एज्यूम करेंगे। टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5। तो जो टर्म्स होगी आपकी, ये आपकी A बनेगी। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ A। तो आप कह सकते हैं कि आप निकाल रहे हैं A की वैल्यू, A आप लिख रहे हैं 57 and you are calculating DI that is equal to XI minus A। अब आप XI मतलब ये फर्स्ट टर्म, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस में 6, ये आएगा माइनस में 3, ये आएगा 0, और अब क्या है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। ऐसा करने से क्या हुआ कि आपको इन दो बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने की बजाय अब सिर्फ 51 को 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपके पास आ जाएगा क्या? FIDI। तो FIDI मतलब ध्यान से मल्टीप्लाई करें, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। सो 306 नेगेटिव हो गया, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 1 16, माइनस 162 हो गया, ये आपका 0 हो गया, राइट, ये आपका 180 हो गया। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमने मल्टीप्लाई करना था F को इससे, तो थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलती हो सकती है, इसलिए अभी मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, राइट। तो 15 6 का 90, दिस इज माइनस 90। F और D देखो ना बेटा, आप मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं तो ये वाले नंबर को तो यूज ही नहीं करना है, तो ये मार्क लगा लीजिए, आपको थोड़ा सहूलियत रह जाएगी। 110 दिया, 330, राइट जी, ओके। अब इसके बाद आप इसको देखेंगे तो यहां 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। 115 दिया, 345, एंड दिस इज 25 6 का 150। सो ये आपकी टर्म्स और ये आपकी टर्म्स आपको जो टोटल देती है उसमें आपने देखना है आपके पास, हाँ, कितना होगा। तो ये हो गया 0, 9 और 3 12, 3 और 1 4, तो माइनस का 420 है आपके पास, और प्लस का कितना है 5, 5 और 4 9, 3 और 1 4, ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को आप सॉल्व करें तो यू विल फाइंड दैट व्हाट दिस विल बी योर सिग्मा FIDI, दैट वैल्यू विल बी व्हाट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 9 में से 2 गया 7, सो दिस विल बी 75, राइट। अब आपको निकालना है मीन, तो इसका मतलब है A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। तो FI तो आपकी ये वैल्यूज है, इसका टोटल हो सकता है यहां दे रखा हो, नहीं दिया है तो आपको करना पड़ेगा, लैंग्वेज में मेंशन नहीं है तो हम ऐड कर लेते हैं। तो 5 5 10 5 15 5 20, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सिग्मा FI, यानी कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 5 5 10 5 15 5 20 हासिल 2 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10, बचा कितना 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। सो दिस टोटल मोड जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। यस, तो अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, सिंपली कि हमारे पास जो ये टोटल है जिसमें A की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट A वी एज्यूम्ड इज इक्वल टू 57, राइट। अगर A हमने 57 किया था कैलकुलेट, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो 57 से ऊपर 75 अपॉन 400 होगा, जिसमें हम बोल सकते हैं कि x बार मस्ट बी इक्वल टू 57 प्लस, इसे काटें तो 25 दिया 75, 25 से काटें तो 25 से कम 25, 25 ही का, यानी कि 3/16। तो 3/16 को भी अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये बहुत बहुत छोटी सी वैल्यू आपके पास आएगी। इसको आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 57 प्लस 0 पॉइंट, अब देखो 16 एकम 16, उसके बाद कितना बचेगा 14, राइट रॉन्ग, 14 के आगे 0 लगाओगे तो 140,
राइट। अब 16 निम्मा 144 होता है, तो अगर आप इसे 9 पे नहीं करेंगे तो 8 पे तो करेंगे ही। सो अगर डेसिमल के 2 प्लेस की बात करते हैं तो फिलहाल आपका आंसर अप्रोक्सीमेट हो सकता है 57.18। लेकिन अगर हम नेक्स्ट प्लेस अगर कैलकुलेट करें, मतलब हमारे पास क्या हुआ कि हम जब इसे डिवाइड कर रहे थे, देख लीजिए, जब हम 3 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो 16 एकम 16, यहां बचा 14, तो ये 0 लगाया तो 16 निम्मा 144 है तो 8 पे जाएगा, राइट रॉन्ग। तो 8 पे जाएगा, 0 यहां लगेगा, तो ये 8 पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, उसके एक स्टेप को और कैलकुलेट कर लो ताकि अप्रोक्सीमेट सही आंसर निकाल पाओ। तो डिवाइड तो आप कर ही लेंगे, राइट। तो 16 8 128, यहां बच गया आपके पास 12, और फिर आपने किया तो 16 पंजे 80, 16 6 96, 16 सत्ते 112, राइट। तो आप देखिए कि जो आपकी वैल्यू है 16 पंजे 80, 16 6 96, 16 सत्ते 112, तो ये 7 पे जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ना एग्जैक्टली ये 7 तक जा रही है। तो इसको अगर हम प्रॉपरली लिखें तो हमारे x बार की वैल्यू होनी चाहिए 57.19। सो दिस मस्ट बी एग्जैक्ट आंसर इन डेसिमल 2 प्लेसेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। बर्थडे कैसा गया? बढ़िया। मेरा नहीं था बेटा बर्थडे, बर्थडे मेरे बेटे का था, मेरा तो अगले महीने 4 तारीख को है। स्नेहा आपने पूछा था क्वेश्चन 5 करा दो, तो ओके सर आई गॉट इट, थैंक यू। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं हर क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम स्नेहा की है तो कोई ऋषभ की हो सकती है, राइट। अब देखो जैसे इतना समझाने के बाद ऋषभ बोल रहे हैं कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो ऋषभ अगर आपने पिछली कोई क्लास नहीं देखी है तो उसका भी इफेक्ट पड़ सकता है आपको ना समझ आने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हम एज्यूम मीन मेथड में एक्स बार को कैलकुलेट करने के लिए, राइट, हम x यानी कि क्लास मार्क में से ही a की वैल्यू एज्यूम करते हैं, और उस एज्यूम वैल्यू के बेस पर हम इन डिफरेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें d एक x i माइनस a है, तो x की टर्म्स में से a को माइनस करते रहते हैं बार बार, और फिर ये टर्म्स आती हैं जो कि कहीं ना कहीं क्लास इंटरवल में क्लोज रिलेशन होने की वजह से ये गैप छोटा रहता है। तो इस छोटे नंबर से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो आराम से हमारी मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, आराम से एडिशन हो जाता है, आराम से डिवीजन हो जाता है, वरना हमारा टाइम कंज्यूम हो सकता है 15 गुणा 51 करने में ही। यस सर। इसमें सेकेंड क्लास इंटरवल का कोई रोल फिलहाल तो नहीं है, राइट, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़कर भी 2 से भाग करते तो भी काम चल जाता। लेकिन होता क्या है कि अगर हम ये भी करते हैं तो इसका मतलब हम वी डू अंडरस्टैंड कि हमारे क्लास इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। समझ आ गया होगा? ओके, माई स्पीड इज ओके, कंफर्टेबल टू ऑल ऑफ यू। समानांतर माध्य मेथड से कर दो, मतलब डायरेक्ट मेथड से कर दो। बच्चे डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से अगर हम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये वाले जो कॉलम है हमारे पास, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वाले की सीधा ये भी नहीं बनाना पड़ेगा, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। बट मल्टीप्लाई में टाइम लगेगा, इसीलिए तो एक्स्ट्रा मेथड सिखाए जाते हैं। ऑल ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि फटाफट, देखो भाई अगर आप लोग सही में इंटेलिजेंट हो तो ये मेरा सौभाग्य है, राइट। आई एम लकी दैट यू आर इंटेलिजेंट, क्योंकि आप मुझे अच्छा रिजल्ट देने वाले हो। लेकिन मेरे जो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है वो कैसे रिजल्ट देंगे? वो तो तभी रिजल्ट दे पाएंगे ना जब मैं उनके साथ धीरे धीरे उनको सिखाऊंगा, राइट। तो प्लीज अगर किसी को लगता है कि वो कर सकता है या उसने कर लिया है, तो आराम से अपनी रिविजन्स को देखिए कि आपने क्या रिवाइज किया, राइट। आइए समझते हैं कि फाइंड द मीन, ये तो हमारा हो ही गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 households in the locality, in a locality। एक locality के अंदर, राइट, एक मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो मतलब डेली एक्सपेंडिचर इन कैश दे रखा है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। मतलब यहाँ भी क्लास इंटरवल ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? बहुत बढ़िया भाई,
14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, राइट। तो एक्सरसाइज हमारी है 14.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए, हमें यहाँ क्या बोल रहा है, कह रहा है कि उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात कीजिए। फिर उसने उपयुक्त बोल दिया। वो उपयुक्त बोलता क्यों है, राइट वो डायरेक्ट क्यों नहीं बोलता कि एज्यूम इन मेथड लगाओ, डायरेक्ट मेथड लगाओ, स्टेप डिवीजन लगाओ, क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो भी जानना चाहता है कि आपको ये एनालिसिस हो गया कि कब कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। यस, डायरेक्ट मेथड इसमें आसान रहेगा सर। हाँ, रह सकता है, क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसकी टर्म्स जो है वो बड़ी नहीं है, इसलिए अगर हम चाहें तो इसके अंदर डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी के नंबर भी बड़े हों, क्लास इंटरवल के नंबर भी बड़े हों, तो फिर डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। फिर तभी डायरेक्ट लगाना चाहिए जब क्वेश्चन में ये लिखा हो सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड। यस और नो? तो हम एक काम करते हैं, फटाफट आप लोग मेरे साथ में सॉल्व करिए। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आता है, धीरे धीरे सीखते हैं। जो इंटेलिजेंट है वो आंसर निकालिए, मैं देखता हूं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? वैल्यूज को देखते हुए मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा, राइट। क्या यूज करूंगा? डायरेक्ट मीन मेथड। मीन्स यहां पर हमारा एक्स बार बराबर होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, जिसे सिग्मा बोल रहा हूं मैं, समीशन बोलते हैं उसे, राइट, डायरेक्ट मेथड से। तो आप लोग भी बनाइए, मैं ही बनाता हूं। हमें दे रखा है 100 से 150 और 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। एक दो तीन चार पांच, और ये हमारा टोटल में नीचे आ जाएगा। क्लियर है? यहां है डेली एक्सपेंडिचर के लिए, इस डेली एक्सपेंडिचर में हम इसे बोल सकते हैं ये हमारा क्लास इंटरवल है। क्या है ये? क्लास इंटरवल है, जिसकी वैल्यू 100 से 150 है, 150 से 200 है, 200 से 250 है, 250 से 300 है। हैंड राइटिंग तो समझ आ जाती है ना साफ साफ? ठीक है, चलो कुछ बच्चों ने क्वेश्चन 6 का आंसर निकाल लिया 221, और कुछ बच्चों ने कहा 207। देखो अभी 2 ही बच्चों ने आंसर दिया, उसमें ही डिफरेंस है, दोनों आंसर अलग अलग हैं। तो इसका मतलब है जरूरत तो है हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। एनी हाउ, हमारे पास इसी से हम सबसे पहले क्या निकाल लें? तो हम देखें, हमारे पास ये है नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स में हमारे पास वैल्यू है 4 5 12 2 2। जब भी सिंगल डिजिट आते हैं ना, इसके आगे जीरो खुद ही लिख लिया करो, ताकि आपके एडिशन में आपको कंसंट्रेट करने में दिक्कत ना हो। ठीक, अब क्योंकि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, राइट, और हम यहां बनाएंगे इसका क्लास मार्क। मीन्स एक्स आई, तो वो क्या बन जाएगा? इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर लें।
यस और नो? विशाल 211, 4 बार लिखने से भी आंसर 211 ही रहेगा अगर आपका आंसर ठीक है तो। 207 था किसी बच्चे का आंसर बीच में, वो हो सकता है गलत है क्योंकि बहुत सारे बच्चे 211 आंसर दे रहे हैं। एनी हाउ, तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये 250 का आधा यानी कि कितना हो जाएगा? यस, दिस विल बी 125। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास 125 होगा, राइट? और क्योंकि ये 300 है तो 150 होता, लेकिन ये 350 है तो ये 175 होगा, राइट? ये 225 आ जाएगा, राइट? और ये उसके बाद हमारा 275 आ जाएगा और ये 325 आ जाएगा। यस और नो? अब आपको चाहिए यहाँ सिग्मा एफ आई, जिसकी वैल्यू आपके पास ये है 4 और 5, 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, 1 और 1 2, यानी कि 25 टर्म्स हमारे पास हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा? 5 4 9, 9 और 12, 12 9 21, 21 4 25। अब हमारे पास जो है वो इस टेबल में थोड़ी सी फिलहाल एक बॉक्स की और रिक्वायरमेंट है, राइट? अब आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं सही मायने में, सिलेबस जो है ना वो आपका बिफोर एग्जाम कंप्लीट है। अब तो जो चाहिए ना वो प्रैक्टिस है। तो यहां पर हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, उसके लिए पहले एफ आई एक्स आई, मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 125 चौके कितना होना चाहिए? दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई, तो ये होता है हमारा 500। 175 पंजे कितना होगा? यहां 875 आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई कैसे किया मैंने, 75 पंजे होता है 375 और 5 एकम 5, तो 500 और 375 हो गया 875, राइट? क्रैश कोर्स कब शुरू होगा? इसी महीने शुरू होगा, बिफोर 20। पूरी कोशिश है ताकि पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप क्रैश कोर्स को समझ सकें। तो 12 पंजे 60, अब 12 गुना 25 में करता तो वो 300 हो जाता और 12 दूनी 2400 हो जाता, तो 2400 और 300 2700 आ जाता, राइट और रॉन्ग? तो हम देखेंगे 2700 आएगा। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6, 12 पंजे 60, 60 का 0, 12 दूनी 24, अच्छा हमारा ठीक है, ओके, ये 2400 है और ये 25 है, 15 नहीं है। तो ये 25 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो ठीक, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6, ठीक है 30, 12 दूनी 24 और 3 2700। कोशिश करो कि 4 डिजिट में अगर आप आ गए हो तो एक 0 और लगा लो ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। अब 275 को 2 से मल्टीप्लाई करने से ज्यादा अच्छा है कि 300 को 2 से करो 600 आएगा और 50 कम कर दो, तो यानी कि 550। नहीं आई ये बात समझ में? छोड़ दो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो। 75 दूनी 150 होता है और 200 दूनी 400 यानी कि 550। ऐसी 25 दूनी 50 होता है और 300 दूनी 600 होता है यानी कि 650। अब मैंने जानबूझ के 4 डिजिट में लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो कि जब आप टोटलिंग करें। तो अब आपको चाहिए क्या? डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या होगी? टोटल करेंगे 5, बहुत कूल होकर टोटल करिए, मल्टीप्लाई करिए तो कूल रहिए, इधर तो ध्यान ना लगाइए। 5 5 10 7 17, 17 का 7 कोई हासिल नहीं है। 5 और 8 13 और 7 20 और 5 25 और 6 31। अब यहाँ पर हासिल कितना था? क्योंकि हमने लिखा था 17, तो ये एक हासिल हमारे को मिल गया। तो दोबारा देख लो, 8 5 13 और 7 20 7 5 25 31 और 1 32 हासिल आया। 3 3 और 2 5, तो 5275 ये टोटल हुआ। आपके पास निकालना है आपको मीन, तो मीन बराबर है किसके? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो क्या दोनों चीजें हमारे पास हैं? यस, वी हैव 5275 अपॉन 25। अगर 25 से भाग करने में कोई दिक्कत है तो आप 5 से काट लेना। तीसरी लाइन में क्या लिखा है सर? क्लास मार्क x1, 25 से काटें तो 25 दूनी 50। चलो ये तो समझ आया कि 200 से ऊपर आंसर जाएगा, राइट? अब यहां रह गया 2 25 से कम 25, 2 25 से कम 25। द राइट आंसर इज 211, जो कि बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया। अब की बार तो स्नेहा ने भी आंसर पहले निकाल लिया, बहुत बढ़िया भाई।
स्नेहा कह रही है कि सर मैंने एज्यूम मेथड को यूज किया था और मेरा आंसर 211 है। भाई अगर आप मेथड एज्यूम्ड यूज करो, डायरेक्ट करो या स्टेप डेविएशन करो, आंसर चेंज नहीं आएगा, राइट? आंसर वही रहेगा। तो आप लोग क्वेश्चन के साथ जब मेरे संग आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि सुटेबल मेथड अगर आप कोई लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। देखो सुटेबल मेथड में क्या फायदा हुआ होगा स्नेहा को, स्नेहा ने जब यहाँ 225 को एज्यूम कर लिया होगा तो इनके जो डिफरेंस की जो वैल्यू है वो आपको दिख रही होगी कितनी है, 100 की है। तो 100 के मल्टीपल में इजीली मल्टीप्लाई कर लिया होगा 400 नेगेटिव। फिर यहाँ जो है वो 50 है तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया 250 नेगेटिव, यानी कि 400 और 250 नेगेटिव करके 650 नेगेटिव रह गया होगा। फिर यहाँ 50 प्लस हुआ है तो ये 100 हो गया, और यहाँ पर फिर प्लस हुआ आपका 100 तो 100 दूनी 200 हो गया। तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है जब हम यूज करते हैं। अच्छा प्रभात कह रहे हैं मैंने स्टेप डेविएशन से किया है। तो बेटे स्टेप डेविएशन मेथड तो मैंने अभी बताया भी नहीं है, और वैसे इस बार तो वो सिलेबस में भी नहीं है। बट एनी हाउ आई विल टेल यू डेफिनेटली स्टेप डेविएशन मेथड कैसे बना है, क्या है। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें एक हाइट का यूज करना होता है जो कि हमारा क्लास साइज होता है, राइट? उसी की वजह से फॉर्मूले में h का यूज हो जाता है, तो a प्लस h साथ में आ जाता है, राइट? प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली है भैया 14.1 और क्वेश्चन किया है हमने छठा। अब क्वेश्चन करेंगे सातवां, राइट? अगर इसमें 8, 9, 10 क्वेश्चन भी हैं तो अब मैं कह सकता हूं कि आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए, आपको समझ आ रहा है। तो हम अगले सवाल में थोड़ी सी संख्याएं थोड़ी सी टिपिकल्ट लग रही हैं, बट ये ज्यादा टिपिकल्ट नहीं है। ये 0.00 से उठकर 0.04 तक है। हमारे पास क्लास मार्क को देखना है कि ये कॉन्टिन्यूटी है, यस ठीक है। दूसरा इसमें बहुत बड़ा गैप नहीं है, जो आप देख रहे हैं गैप जो है ना, ये 4 का गैप आपको दिख रहा है यहाँ से, राइट? तो ये जो 4 का गैप है ना, यही आपका क्लास मार्क बनाते समय काम आ जाएगा, राइट? तो हम देखें सबसे पहले इसकी टेबल। कभी कभी तो मन करता है यार सर बोर कर रहे हो, आ गया है यार, लेकिन मैं क्या करूं? बोर तो वही हो रहा है ना जो इंटेलिजेंट है, जो इंटेलिजेंट नहीं है उसका क्या करूं? तो सारे के सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो इंटेलिजेंट नहीं है वो इंटेलिजेंट बनने के लिए क्वेश्चन को आराम से देखेंगे। एमसीक्यू इन एग्जाम टू सेव टाइम। अच्छा एमसीक्यू के लिए भी हम क्रैश कोर्स के अंदर रिवीजन स्पेल के अंदर आपको बताने वाले हैं, डोंट वरी। मेरा जो सोच है वो मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए पेपर तैयार किए जाएं क्रैश कोर्स में ना, और पेपर ही यहाँ पर ऑन द स्पॉट बोर्ड पे लगाए जाएं और उसके क्वेश्चनों को आपको करवाया जाए, राइट? करें, चलो। तो हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो हम कौन सा मेथड लगाएं? इस नंबर बड़े छोटे छोटे हैं, तो यहां हम पहले लिख लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मीन मेथड यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, राइट, अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। हमारे पास टेबल में 1 2 3 4 5 6, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। चलो देखें, टर्म्स हैं हमारे पास, इसे हम बोल सकते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल है हमारे पास, 0 से स्टार्ट हुआ है, फिर 0.04 से 0.08,
0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24 ये। एंड फ्रीक्वेंसी जिसे आप FI बोलते हैं, राइट, दैट टर्म्स आर 499 499 242। ओके, अब हम निकालते हैं क्लास मार्क। मीन्स XI। अब आप इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.02। फिर यहाँ गैप 4 का है तो इसका मतलब है 0.06, 0.10, 0.14 और 0.18, 0.22, राइट। ओके, आंसर निकाल लिया विशाल, बहुत बढ़िया सर। व्हाट डू यू मीन बाय यूआई? यूआई बेटा स्टेप डेविएशन मेथड में आएगा, वो अभी मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी ना उसके अंदर मॉड भी बताऊंगा आपको और स्टेप डेविएशन मेथड भी बताऊंगा, राइट। फिर नेक्स्ट क्लास जो हमारी मंडे को होगी उसमें मैं आपको मीडियन भी बताऊंगा, ठीक। ओके, तो हमारे को यहाँ निकालना है FI XI। तो 4 दूनी 8, 9 6 54, 9 धाम 90, 14 दूनी 28, 18 चौक 72, 22 दूनी 44। तो आपके पास सिग्मा FI फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 2 और 4 6 और 2 8, 8 और 18 26, 26 और 4 30। और सिग्मा FI XI की वैल्यू कितनी है 4 2 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26। हासिल 2, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29। दिस इज 2.96। तो हमारे पास आ गया x बार डायरेक्ट मीन मेथड, दैट इज 2.96 अपॉन 30। इस पॉइंट को भी अगर हम हटा दें तो ये 3000 हो जाएगा। सो दिस इज 296 अपॉन 3000। तो बच्चे सीधी सी बात है कि इन 3 जीरो से ये जो आपका आंसर आप निकालोगे वो कहीं ना कहीं डिवाइड करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये कितना आना चाहिए। 0 पॉइंट व्हाट डिवाइड कर लें। अगर आप 296 को 3000 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली आप एक जीरो लगाओगे, उसके बाद भी ये वैल्यू छोटी रह जाएगी तो आपको एक और जीरो लगानी पड़ेगी, राइट। तो आप उसके बाद 9 3 27, देन इसके बाद एक स्टेप और कर लो ताकि आप एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। 3 8 24। सो अभी एक स्टेप और निकालना चाहते हैं तो भी निकाल लीजिए, एक जीरो के साथ 3 6 18। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी ना वो आएगी 0.0986। अब अप्रॉक्स निकालना चाहें आप तो एग्जैक्टली अप्रॉक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट आंसर मस्ट बी 0.09। अब इस 8 को आप 9 बना सकते हो क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, तो ये आपका आंसर आएगा जो कि थोड़ी देर पहले विशाल ने आंसर दिया था 0.099। दिस इज द राइट आंसर। संदीप गलत कर गए बेटा, 21.1 नहीं होगा। सो we have understood that how to use the assume mean method and the direct method। crystal clear। जब आप लिखते हैं तो मजा सा आ जाता है। तो अगली क्लास के लिए तुरंत मुलाकात होगी आपसे हमारी, राइट। तब तक के लिए अब आप आधे घंटे का बीच में आपको गैप मिलना है लगभग, राइट रॉन्ग, मतलब आधा घंटा तो नहीं कह सकते, 6:15 क्लास शुरू होगी। तो आप क्या करें, जो अभी 7 तक मैंने किया है इसमें 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसे फटाफट आप बना लीजिए। सर स्टैटिस्टिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी
आते हैं रितिका, मुझे मालूम है। अभी फिलहाल मैं पहले वो क्वेश्चंस करवा दूं जो कि टेबल फॉर्म में आपके पास पूरी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप बोल रहे हो उसके लिए हम आर डी शर्मा कंसल्ट करेंगे, राइट? तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन क्रैश कोर्स में मिलने वाले हैं। थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू।